आपके पीछे भी कोई बदमाश, कोई माफिया है? मेरे लिए शोबिज़ बहुत अच्छा रहा। जिससे लोग प्यार करने लगे ना, वही नाम ठीक होता है। तो लोग आफरीन नाम से बहुत प्यार करते हैं। थिएटर ऑफ करूंगी, फिर शादी करूंगी। उस लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है और मैं नहीं समझती इन चीजों को मिक्स करना चाहिए। शादी शोबिज में करना चाहेंगी या किसी बिजनेसमैन से शादी करना चाहेंगे? मुझे तो बहुत इश्क हुआ है। ज्यादा रश इस वजह से होता है कि आप कमजोर हैं या आप उन 14 को काम सिखाती हैं? लोग ने गार्ड रखे ने, मैं डांसर। इतने पैसे आपको पेमेंट मिलती है जितने आपके खर्चे हो जाते हैं? मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोगों को टीवी भी नहीं इतना खास, ये थिएटर वेटर, ये गाने शाने, ये सीरीज केबल नहीं थी हमारे घर में। बंदा पूछे कि तुम्हें जानता कौन था इस फील्ड में जो नाम कमाया, तुम्हें आज आफरीन जानती है। उनमें नाम बनाने के लिए फिर फकीर तो होना पड़ता है। एक कुड़ी दे पिछे लाके बाकी चार नु जलील भी ना करे करो, ये भी बुरी गल। जी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दित्तू है राजी बाजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना इमरान शौकी और आज मेरे नाल ओ गेस्ट ने ਜਿਹੜੇ बाकी थिएटर की पहचान है। तकरीबन थिएटर करते हुए उनको आज 17 साल हो गए और उस दौर में आए जिस दौर में मैडम नरगिस, सिदरा नूर, दीदार, उस वक्त एक रश था थिएटर पे। उस रश में अपनी जगह बनानी ये गुड लक होती है इंसान के लिए। गुड लक के साथ मेरे साथ जो गेस्ट है आफरीन परी साहबा, हमारी जान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आफरीन जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आफरीन जी आपका रियल नेम आफरीन है? नहीं, मेरा रियल नेम आफरीन नहीं क्या नाम है वैसे? है। आफरीन ही ठीक है, क्योंकि जिससे लोग प्यार करने लगे ना, हम्म। तो वही नाम ठीक होता है। तो लोग आफरीन नाम से बहुत प्यार करते आफरीन फील्ड में आके रखा या उससे जी। पहले भी आफरीन था? नहीं, फील्ड में आके रखा और बड़ा खूबसूरत वाकया है। मेरा नाम जो सा है वो फील्ड में जब मैं इंट्रोड्यूस हुई तब भी आफरीन नहीं था। अच्छा। उसमें ये था कि ख्वाजा परवेज साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आमीन। जगह था, कि मैं बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती बेशक। और बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, मेरा नाम ख्वाजा परवेज साहब ने रखा हुआ महफिल थिएटर में, जी, आफरीन परी। क्योंकि वो महफिल थिएटर में ही रहते थे ख्वाजा साहब, जी, अल्लाह मुझे पाक नाम उन्होंने सिर्फ आफरीन रखा था। जी परी जो सा है वो जब हमारा खबर अखबार में, आपको पता है, इश्तिहार लगता है, जी उसमें मोस्टली मेरे नाम पर परी चेहरा लिखा जाता था। जी बिल्कुल तो ऐसे लोगों ने मुझे परी 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 कहना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर फेसबुक आईडी पे भी आफरीन परी हो गया। तो वो जब लोगों ने परी कहना शुरू किया, आफरीन परी, तो वो फिर वो फिक्स हो गया साथ। अदरवाइज जस्ट आफरीन था स्टार्ट। आफरीन। आफरीन जी फील्ड में आके कैसा फील किया आपने कि फील्ड में शोबिज लोगों की नजर में बहुत अजीब सी फील्ड है, इसको गलत अल्फाज में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप शोबिज में जब आए, जब से लेकर अब तक आपको हमारी फील्ड कैसी लगी? देखिए, नशेबो फराज तो हर चीज में होते हैं, जी चाहे वो कोई भी जिंदगी की फील्ड है, शोबिज है, सहाफत है, सियासत है, या कोई भी चीज है, टीवी है, फिल्म है। असल में शोबिज में मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने काम को कभी बुरा नहीं कहती। अच्छी बात है, जहाँ से रिजक जिससे आता है वो बुरा तो नहीं हाँ, है। वो बुरा नहीं होता। लेकिन और इंसान अच्छा बुरा होता है, उसकी हैबिट्स अच्छी बुरी होती हैं, आदतें अच्छी बुरी होती हैं, आपकी हरकत अच्छी बुरी होती हैं, कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती। उसको अच्छा या बुरा आपने खुद बनाना है। मेरे लिए शोबिज बहुत अच्छा रहा। मुझे इससे बहुत कुछ मिला, बड़ी मोहब्बत मिली, बड़े प्यार करने वाले लोग मिले, बहुत इतने खूबसूरत फैंस मिले और फैमिलीज मिली और इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट मिली जिसको मैं सोच भी नहीं सकती। शुक्र है कि आपने कहा कि मुझे इस फील्ड में इज्जत मिली, वरना इस फील्ड में लोग आकर यही कहते हैं ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड बुरी है, इस फील्ड में लोग ऐसे करते हैं, प्रोड्यूसर ऐसे कहते नहीं, हैं, नहीं, डायरेक्टर देखिए, ऐसे कहते हैं। देखिए, ये तो हर चीज में है ना। जी है। कौन सी, आप ऐसा करें कि किसी ऑफिस में चले जाएं, जी वहां पे भी आपको बहुत सारी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा बुरा इंसान उसे अपने काम से बनाता है, अपने रवैये से। आप जो लाइन फिक्स करते हैं, लोग उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते, वो माशा आपने फिक्स करनी है। गुड। आने वाला तो आपको सिमिलर ही ट्रीट करेगा। एक शख्स आ रहा है तो आप भी, मैं भी, ये भी, वो भी, सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। डिफरेंस, आपने इमरान शौकी खुद बनना है, मैंने आफरीन परी खुद बनना है। जीते रहे। हम अलग अलग अपनी अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी हैबिट से, अपनी चीजों से होते हैं। खुद को अलग हमने खुद करना है। शोबिज गंदा है, शोबिज बुरा है, इसमें लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं, मेरा ख्याल है आप खुद जैसे हैं, लोग वैसे हैं। यानी कि आप अच्छे हैं, आपको लोग भी अच्छे ही मिले। ओके आफरीन जी शोबिज में आकर आपने नाम भी कमाया, जी। पैसा भी कमाया। जैसे कि शोबिज की औरतों को कामयाब होने के लिए, लड़कियों को कामयाब होने के लिए जी। बदमाशों की सपोर्ट मिलती है। अच्छा, आपके पीछे भी कोई बदमाश, कोई माफिया है? आपने कभी सुना?
नहीं अच्छा देखिए, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप महफिल थिएटर में ड्रामा करने आई थी ना, जी। मैं भी उस ड्रामे में भी नहीं, मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ठीक भी है। नहीं। डे वन से लेकर आज तक नहीं, ऑन कैमरा कह रही हूँ, कभी ना किसी की सपोर्ट मिली, ना कभी किसी की सपोर्ट चाही, और ना ही अभी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ। लड़कियां कहती हैं कि हमें ड्रामा करने के लिए बदमाशों को पैसे देने पड़ते हैं, भत्ते देने पड़ते हैं, झूठ है। इसमें सच्चाई है? नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। उसकी वजह ये है कि आप मेहनत से आगे आए ना, आपको भी तो शॉर्ट टर्म आगे आना है। शॉर्टकट आगे आने के लिए शॉर्ट वेज और रॉन्ग वेज यूज करेंगी तो वो तो आपकी अपनी सिलेक्शन है। जब आप मेहनत करके स्लो एंड स्टडी विन द रेस, गुड। स्लो स्लो आए आप अपना मुकाम, ये तो आपका ईमान है ना कि जो शख्स अपने काम में लगा रहता है अल्लाह ताला उसको उसका फल जरूर देता है, बेशक। वो चाहे जैसा भी है। बेशक। एक वक्त आता है, कभी अल्लाह ने किसी का वो नहीं रखा, ना ना ना। ठीक है ना। तो कोई भी शख्स अपनी किसी भी फील्ड में, कोई मैं शोबिज से नहीं रिलेटेड कि आप लोग ये कहेंगे लो जी शोबिज नु कह रही है अल्लाह ताला ने ऐदा फल देना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग नेगेटिव ले जाते हैं ना। ले जाते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो लड़कियां शॉर्ट टर्म में शॉर्ट वे यूज करके आ जाएंगी और कल स्टार बन रही हैं, तो फिर अगर वो किसी का सहारा लेती हैं, ये तो उनकी अपनी चॉइस है। फिर मामला खराब भी होते हैं। तो जाहिर है वो कहते हैं ना, जिन्हों ने खा दिया गाजर टेढ़ों ना दे पेड़, ये एक बड़ों की मिसाल है। तो वो कहते हैं जो बीजेंगे वो काटेंगे। वो काटना पड़ता है। जी। अब आपने आप आज आके अगर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, जी। किसी को कहकर डिस्टर्ब करवाते, ऐदा इंच कर दे, ऐदा ऑन्च कर दे, या बंदे गाने च बिठा दियो, ਇਹਦੇ ਚ उठा दियो, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ डिस्टर्ब कर दो, या इसको डिग्रेड करें, या इसको डिसपॉइंटेड कर दें, या इसको ये कर दें वो कर दें, तो एक वक्त आता है जवानी सब पे सदा नहीं रहती, हम पे भी नहीं रहनी, क्योंकि ये तो नहीं रहती, ये ढलती है, ये जाती है, वक्त आता है हमारी, हम किसी की जगह आए, जब हम आए थे हम भी पहला गाना करते थे, बिल्कुल। हमारी भी सीनियर्स आज तक हैं, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी भी आज जूनियर है, हम सीनियर हैं, एक वक्त आएगा हमारी जगह भी कोई आएगा, ये कोई वो वाली जगह थोड़ी कि एलसी लगा ली इधर ही बैठे रहना है। इधर ही रहना है। हाँ, तो जो अगर मैंने किसी की रिस्पेक्ट की है, आज मैं यहाँ पर पहुंची, तो लोग मेरी इज्जत करते हैं। आप जो करके आओगे वो फेस भी करोगे। जब आप पहली दफा आए थे, कुछ 10 लैंड क्रूजर कोई V8 नहीं के साथ आए थे आप? नहीं सॉरी, मैं सर रिक्शे पे आती थी थिएटर, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो अल्लाह ने आज आपको इज्जत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कोरस होता है, ये हमनवा होता है, इनकी वजह से स्टार बनता है लोग। स्टार सबसे पहले तो जो है ना गॉड गिफ्टेड होता है, पहली बात। कोई शक नहीं स्टार पहले तो बनता नहीं, बनाता नहीं है, पहले कुछ चीजें आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं, होती है। फिर इस फील्ड में मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड लोग आपको तराशने वाले बैठे हैं। कोई शक नहीं। लाइक डायरेक्टर जो होता राइटर है, बैठा है, डायरेक्टर हाँ, बैठा जो है, राइटर है, लाइटमैन डायरेक्टर बैठा है, है, मेकअप मैन जी। बैठा है, कोरियोग्राफर है। आपको मेकअप नहीं करना आता, कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको अच्छा मेकअप करते हैं, या फिर आप वो कहते हैं ना पत्थर जो है ना वो गोल हो ही जाता है, वो ठुड्डे लग लग के, है ना। ठोकरे खाने के तो बाद हाँ गोल हो जी, तो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप मेकअप करना खुद शुरू हो जाते हो, या आपको एक मेकअप मैन अच्छा तैयार करता है, फिर एक कोरियोग्राफर एक खूबसूरत तरीके से आपको तराशता है, आपको बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज इस तरह नहीं इस तरह। डायरेक्टर आपको बताता है कि आपका फुटवर्क किस तरह होगा, आपने ये डायलॉग बोलना है। राइटर ये बताता है कि ये कैरेक्टर इस बंदर के ऊपर फिट फिट बैठेगा। प्रोड्यूसर ये देखता है डायरेक्टर से मशवरा करके कि मुझे मेरी जो स्टोरी है उसमें कौन सा बंदा चाहिए। वाह। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर आपको स्टार बनाती हैं। अकेला बंदा कुछ नहीं होता, वाहिद सिर्फ खुदा की जात है, बेशक अल्लाह वो की तो जात किसी पे भी वाहिद है। कामनवाजी कर सकता है। हाँ जी, तो जब हर चीज में, हर शोबे में आपके साथ कोई ना कोई लोग जुड़े हुए होते हैं, चीजें जुड़ी हुई होती हैं, अगर आप ना माने तो वो आपकी मर्जी है। हाँ, वो तो ढीठपुना है ना, देने वाला तो अल्लाह हाँ ऊपर जी। बैठा है कि मेहनत हाँ तो जी। करनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि लड़कियां हैसल से भागती हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ब्रेक देने वाला भी आपका मोहसिन होता है। ब्रेक देने वाला ये कि बंदा इतनी कोशिश कर रहा है, उससे काम नहीं मिल रहा, किसी ने कहा अच्छा यार तू ड्रामा करना है, अरे यार थोड़ी मेहरबानी जरा निकरोल, मतलब वो कह देना भी आपका वो एक लाइफ का एक स्टार्ट भी, वो भी आपका मोहसिन। लेकिन वो याद रहता है किसी को? जी मुझे तो याद रहता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम सर तौसीफ की एकेडमी में थी, तो उमर दराज साहब आए और उन्होंने मुझे कहा, वो मेरे उस्ताद हैं क्लासिकल के, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, तो ड्रामे में एक मिस कास्ट हो गई हैं, एक फीमेल है, उनका नाम है सिद्रा नूर, तो वो फैसलाबाद जा रही हैं ड्रामा करने के लिए, तो 4 दिन के लिए हमें ड्रामा परफॉर्म करने की एक लड़की चाहिए, तो आप करेंगी ड्रामा? मैंने कहा यार 4 दिन के लिए तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा उनका नेक्स्ट प्ले भी आप करेंगी? तो सर को भी मैंने ऐसे देखा कि सर ड्रामा, और मैं कभी सोचा भी नहीं थिएटर और ड्रामा और ये मतलब किस तरह, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी वो बेसिकली डांस की तालीम लेने जाती थी, तो मैं उनके साथ चली जाती थी, क्योंकि हम एक ही बैंक में जॉब कर रहे थे, तो मेरा इस चीज से कंसर्न कुछ नहीं था, तो ऑफर उनको करने की बजाय मुझे हो गई।
स्टूडेंट वो थे। आंख देखने वाली हाँ, ना मतलब पहचान वो जाती है मतलब कि मैंने ये फिर उनसे कामयाब मशवरा होगा किया, या ये मैंने होगा। उनसे मशवरा किया, फिर उस्ताद जी से बाकायदा सीखा। सर तौसीफ मेरे बाकायदा उस्ताद हैं, मैं उनकी गंडाबंद शागिर्द हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे उमर दराज साहब उन्हीं की अकेडमी में रिहर्सल्स करवाने के लिए आते थे मुख्तलिफ आर्टिस्टों को, और उनकी क्लासेस होती थी। तो उनके कहने पर फिर मैंने जब ड्रामा स्टार्ट किया, वो मैंने महफिल से स्टार्ट किया, जी, तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ। महफिल में नरगिस बेगम थी और सिद्रा जी चले गए थे। नहीं, मेरा सबसे पहला जो ड्रामा था वो निदा चौधरी साहब के साथ, अच्छा, निदा जी के साथ था। खुशबू जी के साथ था, और लेकिन निदा जो चौधरी सा साहब। ड्रामे में मैं आपके साथ था उसमें आप वो वन शायरा मुशायरा करती थी, जी जी तो उसमें शेर आप कहते थे, जी जी, ऐसा ही ठीक है। होगा। लेकिन उसमें ही पब्लिक को पता चल गया था ये गुल्लुक स्टार्ट लिया एक अच्छी टीम से, स्टार्ट लिया। बहुत गुड अच्छे लक ये ये कि मुझे सुपरस्टार्स के साथ स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसे नासिर लगा। चिन्योटी साहब थे, सखावत नाज थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रैम्बो थे उस ड्रामे में। जी परी जी, एक बात पूछनी चाहूंगा, जब आपने शोबिज ज्वाइन किया जी उस वक्त किसी शोबिज के लड़के पे आपका ध्यान नहीं पड़ा? बड़े लड़के थे उस वक्त, जी नहीं। किसी लड़के पे ध्यान हुआ हो कि यार ये मेरे साथ अगर मिल जाए हम्म, तो इसके साथ मेरा पेड़ बन जाए, हम कामयाब हो जाएंगे हम्म। या हमारी शादी हो जाए? वो असल में ऐसा है कि जब मैं अपने काम के लिए आई तो सबका ध्यान मुझ पर था, मेरा किसी पर भी नहीं था। तो वो एक शुगल की बात है। बात ये है कि वो एक बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बात थी कि हम लोग बड़ा सीरियसली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जी जी, हम लोग जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जब कोई वहां पर आता है तो वो उसको अच्छा गाइड करते हैं, बड़ा करते प्यारा हैं, गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हम लोगों को एक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके साथ साथ हंसी खेल में ही हमें काम सिखा दिया जाता है। वाह, यानी कि अगर हमारे थिएटर की कुछ हर्डल्स भी हैं या कुछ सख्त पहलू भी है ना, लाइक अगर हमें किसी सीनियर का कोई है कि भाई ये नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगी, इधर सीन कट दो, उधर गाना कट दो, उसमें भी वो हमारे सीनियर्स आगे होकर उस चीज को कवर कर लेते हैं। वाह। कभी कॉमेडी से, कभी प्यार से, कभी समझा कर, और कभी साथ एंट्री कर कर, कभी रोल चेंज कर कर। मैं नहीं समझती कि आज के दौर में ये चीजें हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त ये चीजें भी थी, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुपरस्टार भी हूँ, क्योंकि उनकी गाइडलाइन भी थी, उनकी मोहब्बत भी थी, उनका प्यार भी था। ठीक है, तारिक टेडी साहब थे, जफरी साहब जी, थे, अल्लाह नासिर चिन्योटी जन्नत में साहब, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जगह सरदार कमाल साहब, अल्लाह फिर उसके बाद सखावत नाज साहब, रैम्बो साहब, मतलब कि उस वक्त साउथ भी काम कर रहे थे मैडम के साथ, अक्सर कोई ड्रामा और मैडम के साथ। लास्ट शाहिद खान साहब थे, मैं शाहिद थे खान साहब थे, और आप थे, कैसर पिया कैसर था। नहीं, आप तो मेरे साथ हैं जी ना, जी वो मेरे सीनियर थे। जी जी जी, आप वो हैं, तो हम कैसर पिया जी हैं, ऐसे सखावत नाज हैं, गुलफाम, सॉरी गुलफाम गुलफाम है। गुलफाम भी थे ठीक ऐसे। है, तो मेरा स्ट्रगल पीरियड सारा मेरे 17 साल आप लोग के साथ गुजरा। जी, अल्लाह आपको ठीक है, सलामत रखे। तो अब तो शादी इतनी कब हो रही है आपकी? अब आपको 17 साल हो गए शोबिज में, शादी करवा लेनी चाहिए। मैं ऑफ करूंगी तो फिर शादी, ऑफ करेंगे? थिएटर ऑफ करूंगी फिर शादी करूंगी। देखें, उस लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं समझती इन चीजों को मिक्स करना चाहिए। और बाकी नहीं, हमारे थिएटर की काफी लड़कियां जिन्होंने शादी भी की, शोबिज भी करती रही हैं। हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी है। मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए शादी हो तो फिर बच्चे भी होने चाहिए ना। जी जाहिर बात है, हाँ, और की बगैर बच्चियां तो बंदा केड़ा ब्याह है जी। तो वो मैं ये समझ रही हूँ कि थोड़ा सा फिर बंदा थोड़ा सा, वो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों चीजें साथ लेके, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। शादी शोबिज में करना चाहेंगी या किसी बिजनेसमैन से शादी करना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं ना टिकट जी। लेकर, उनके जहन में यही होता है कि शायद मेरे साथ शादी हो जाए, शायद मेरे साथ हो जाए, नहीं नहीं, जो फैन होते हैं। ये आप वो कहते हैं ना, सरप्राइज ही रहने दें। अगर शोबिज में कहूंगी तो फैंस नाराज हो जाएंगे, फैंस में कहूंगी तो शोबिज वाले मुंह नहीं लाएंगे। यानी इसी दो में कर रखने में अभी हाँ, सारा तो कुछ रख के अभी चलना नहीं है। मैं बता सकती। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा आज तक कोई ऐसा हो, स्ट्रगल पीरियड में कोई ऐसा वक्त गुजरा हो कि जब इंसान एक वक्त हम फनकारों पे आ कोई जाता है कंट्रोवर्सी या कि कुछ ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं? लाइफ में मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ये कैसी बात। और बाकी हमने सुना भी हाँ, नहीं मेरी किसी से कि किसी को कंट्रोवर्सी आपने है। गालियां दी या किसी के साथ हाँ, आपने कोई आप बात मतलब की। ये होता है अक्सर ना, होता है, मीडिया से तो आर्टिस्टों की कोई चीज नहीं कोई शक छुपती। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं। और कोई इवेंट्स के प्रोड्यूसर्स जब मुझसे डिस्कस करते हैं ना, आप प्लीज हम फ्ला आर्टिस्ट को कास्ट कर रहे हैं, मैडम आप, होता क्या है कि जब आप कहीं परमानेंट काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत होती है कि अगला बंदा आपसे पूछता है कि आप सबके साथ कन्वीनियंट है, एक टीम वर्क आप काम चलता इजी हैं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। है, हाँ, इनके यानी साथ किसी कोई के साथ टेंशन तो कोई नहीं। तस्वीर का मसला, गाने का मसला, कोई रोला, कोई टेंशन तो नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा कह रही होती कि सर मेरा किसी के साथ कोई इशू नहीं है, आप जिसे कास्ट करना चाहें, बट जिसका जो राइट बनता है उसको वो दे वो दें। दे दे, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। आफरीन जी, आपकी एक्ट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, जी। यानी कि पीछे 12 12 14 14 लड़के, हम्म, आप आगे परफॉर्म कर रही हैं, हम्म।
ज्यादा रश इस वजह से होता है कि आप कमजोर हैं या आप उन 14 को काम सिखाती हैं? लोगों ने गार्ड रखे ने मैं डांसर नहीं नहीं, इसमें मसलन अच्छा कुछ आर्टिस्ट ऐसा होता है। अब एक बात बताऊं, नहीं कमजोरी इसमें कमजोर होने की या ताकतवर होने वाली यानी कि बात उसको नहीं। उसमें काम में ताकत नहीं, वो 14 लड़के रख के ना उनको ध्यान दिलवा रही है। अच्छा पहली बात, जी मैंने डे 1 से ही जब मेरा पहला दिन था थिएटर पे, मैंने लड़कों के साथ परफॉर्म किया था। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन से भी मैंने कभी लड़कों के बगैर उस वक्त मैं ये था, फर्क ये था कि मैं पहला गाना करती थी, मैं जूनियर थी, इतना अफोर्ड नहीं करती थी, मेरे इतने मतलब मैं खराजात अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उस वक्त मेरे पास 2 लड़के थे। बिल्कुल यानी मैं क्यों कहूं, मैं ते आई तो मैं तो 6 मुंडिया नाल स्टार्ट किया जी, मैं तो 1.5 लाख दी आइटम की आंदी सर, 1.5 लाख मेरी पेमेंट भी नहीं सी उदों, तो मैं अफोर्ड ही नहीं करती। तो मैंने 2 लड़कों से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें जरूरत होती है 8 10 12 15 14 जितने लड़के चाहिए होते उतने रखते हैं। मुझे अपने कोरियोग्राफर के साथ डिस्कस करना होता है कि इस आइटम के लिए हमें कितने लड़के चाहिए। मोस्टली मैं जस्ट खाली पंजाबी मुजरा नहीं करती हूँ, बिल्कुल ठीक है। मोस्टली मैं आइटम्स करती आइटम हूँ। करती आइटम जो सी है वो बगैर लड़कों के नहीं हो सकती। ठीक है। उसमें मैंने डे 1 से ही आइटम्स किए हैं, तो उसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेरे कोरियोग्राफर बताते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक शोबाजी में मैं नहीं आती, जिसमें मुझे 6 लड़के चाहिए मैं 6 भी करती हूँ। गुड। आफरीन जी एक ना आपसे मैं बात पूछनी चाहूंगा कि अब आपकी पेमेंट भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं मैं पूछूंगा जी बताऊंगी भी नहीं। मुझे पता है आपका आपके ड्रेसेस, जी आपके कोरियोग्राफर, आपके डांसर्स, जी आपके मेकअप मैन, हाँ जी आपका आना जाना कन्वेंस, जी डांसरों की रोटी खत्म हो गए। कन्वेंस 100 रुपया डेली हर डांसर नु, और शैकी बाबू भाई इनसे सीधा जाजिर करता, तो इतने पैसे आपको पेमेंट मिलती है जितने आपके खर्चे हो जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफी ज्यादा आपकी पेमेंट है फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े नाल नहीं दस दे तुसी। नहीं एक बात बताऊं जी आपको, मैं कोई बड़ाई बयान नहीं करती, लेकिन मुझे इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज में किसी पे डिपेंड नहीं करती, मैं अपने काम पर डिपेंड करती हूँ। सबसे लड़कियां पहले तो रोती हैं यार, नहीं, लड़कियां सबसे ऐसे पहले मैं कहती हैं कि शौकी हुंदा सी ना मेकअप मैन नु 1000 रुपया डेली कित्थों देइए, साडी ते पेमेंट इन्नी है, देखिए ਅਸੀਂ 12 मुंडे रखे मैंने एक की चीज करिए? पढ़ी है जी कि जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता, सुभान अल्लाह। बेशक ठीक है। बेशक अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ खुदा के साथ, बेशक ठीक वो है। दे सकती है। फिर पहली बात, आप जो चाहें जो मांगे और मांगने वाले को पहले देखें कि वो क्या है और वाह। उससे मांगना कितना और क्या है, क्या आता है? तो वैसा आपको मिलता है, ये मेरा यकीन है। अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा दे, ठीक है क्योंकि आप नीयत की बहुत अच्छी है। ठीक है। तो उसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज की कसम उठा के कह सकती हूँ कि मैं अपनी जितनी पेमेंट अपने काम से कमाती हूँ उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर भी चलता है और मेरे थिएटर के तमाम अखराजात भी पूरे होते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो लड़कियां ये इतने दुख सुनाती है ना कि मेरा दिल करता है मैं पल्लियों 5000 दे के जावा भैन मेरी कोई और काम कर। नहीं मैं अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात जी बताऊं, मैं भी देखती हूँ, मीन्स कि अगर मेरा गाना है उसमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं मुकाबलेबाजी नहीं करती। मुकाबलेबाजी ये कि अगर किसी ने 3.5 लाख की आइटम की है तो मैं 4.5 की नहीं करती। मुझे अगर उसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या मुझे लग रहा है इस पे इतना लगना चाहिए तो मैं फजूल नहीं, जिस पे इन्वेस्टमेंट होती करती हूँ, बट ये कि जिस पे इतना लगना चाहिए तो मैं उसमें मैंने अपने मुताबिक चलना है, मेरा किसी के साथ वो नहीं होता कि कोई कंपटीशन नहीं होता कि मैंने इसको गिराना है या फलाना है। जब मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करती हूँ, चाहे वो 10 लाख की आइटम हो चाहे 2 रुपए की हो, उस पे मेरे कोरियोग्राफर ने या हम लोगों ने जो डिसाइड किया जो चीज रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो ही करना है, ना एक्स्ट्रा ना कम, ठीक है। तो मैं उसके मुताबिक चलती हूँ, तो मैं अपनी लिमिट्स में रहती हूँ, गुड। मैं लिमिट से बाहर नहीं जाती हूँ। जैसे कि बुटीक वालों ने घर ले लिए, कुड़ियां बेचारियां किराए दे मकान ते आ गई, ऐसी तो कोई गल नहीं, सब बकवास ते झूठ जी। या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, या उन्होंने किसी का खादा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कभी इश्क हुआ आपको? नहीं इंसान हो और इश्क ना हो और नहीं शोबिज़ में हो, नहीं, एक बात बताऊं, उसको किसी से प्यार ना हो। नहीं मुझे तो बहुत इश्क हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम से बड़ा इश्क हुआ। काम से तो सबको होता है आफरीन जी, मैं ना बहुत मिच्योर हूँ। हमें भी होते हैं ऐसे, तारे तो किन्ने ही बड़े हैं, नहीं नहीं, ਅਸੀਂ 45 साल से खज्जल हो रहे हैं। मिच्योर का मतलब होता है कि तो छोटी हालात एज आपको में मिच्योर आपने कर देते हैं। सीख लिया हाँ दुनिया में जीना। जी, असल में ना जब शोबिज में आए ना
तो बहुत सारे लोग थे ऑफर करने वाले, बड़े लोग दिल फेंक, बड़े आई लव यू, आई मिस यू, आई ये वो फलां, वो पर पता चलता गया ना, ऐसा ऐसा देखते चले गए कि यार यहाँ तो हर दूसरा बंदा सिर्फ एक ही लाइन कहता है, वाह, ठीक है ना। तो जब हर दूसरा बंदा एक लाइन कहता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। और शोबिज़ खास तौर पे एक ऐसी जगह है जहां आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझ पे भी ना करें, मीन्स के ये ट्रस्ट करने वाली जगह नहीं है। शोबिज़ का मतलब होता है शो, हाँ, गुड, शो शो, और बिज मीन्स के बिजनेस, बिजनेस, शो का बाजार, शो की बिजनेस का बिजनेस। तो मतलब आप खुद देख लें कि अब जो फ्रंट, अगेन नेचुरल बात है, मैंने देखा है बड़े लोग, यार लोग हम मजाक से जरूरत करते होते हैं जी, कि बड़े लोग फ्रंट में बैठते थे तो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी सीट पे चले गए ना तो बेचारे। ये जेन्युइन नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन ये है कि फिर मुझे उनकी बेवकूफी पे वो आते हैं कि यार आप मिसाल के तौर पे ऐसी बेवकूफियां करें ही ना, या तो मुस्तकिल मिजाज बने। अच्छा ये नहीं आपने पूछा, अच्छा ये मुझे आपसे एक बात है, जी, हर लड़की से आप ये क्वेश्चन करते हैं जी, कि लड़कियां कहती हैं हमें फलान है, मतलब कि ये हो गया, वो बंदे कहते हैं हमें खा लिया इसने, जी, ये वो। कोई बंदा मतलब कि पहले बंदों से भी तो पूछे ना कि आपको कौन मतलब कहता है कि आप जाके इन्वेस्ट करें। ये तो उनका खुद दिल कर रहा है ना, उस वक्त शुका शाकी में आए नहीं, होते हैं। शूका शाकी मैं आपको बताती हूँ जी, एक चीज, मैं ना आपके चैनल के थ्रू एक चीज जी, उसमें जहन में थी, जी, थैंक यू। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रोते हुए, ऐसे ही ठीक है ना, हमारे बड़े बड़े कई करेक्टर्स आए, बंदे को आगे किस्म साडे मोढ़ा गिला कीता हुंदा है। बड़े बड़े करेक्टर्स आए बिल्कुल कि यार मैं लुटे, मैं तो सही इश्क हो गया सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मगर उन्होंने मैनू कमला करता, मैं लुटिया गया, मैं मर गया। बंदा पूछे कि तुम्हें जानता कौन था इस फील्ड में जो नाम कमाया, तुम्हें आज आफरीन जानती है, XYZ हमारे और स्टार्स जानते हैं, मैं क्यों किसी का नाम लूं, बिल्कुल। ठीक है, सब जानते हैं। उनमें नाम बनाने के लिए फिर फकीर तो होना पड़ता है। तो आप कहे ना कि भाई मैं लुट गया, नहीं नहीं, फिर आपने नाम कमाया ना, लोग आपको जानते भी तो हैं। तो आप देखिए ना, एक बंदा है चाहे प्राडो पे बैठा है, बेशक। चाहे मर्सिडीज पे बैठा है, चाहे फॉर्च्यूनर पे बैठा है, वो गेट से बाहर है। बेशक, अगर वो किसी के कमरे में बैठा है तो फिर उसने उसको, वो फिर रोना नहीं है कि यार की हो गया, तो ऐसे काम ना करें, आए आराम से ड्रामा देखें, बाइज्जत तरीके से हमें अप्रिशिएट करें, प्रोड्यूसर को टिकट लेके खुश करें, एक बिजनेस का बिजनेस जो चल रहा है मार्केट का, सिर्फ वो बिजनेस करवाएं, आप अपनी एंटरटेनमेंट लें, हमारी टिकट खरीदें, बुकिंग तक ताल्लुक रखें, ड्रामे तक ताल्लुक रखें और घर जाएं। यानी कि 3 घंटे जो है वो अपने दिमाग में ड्रामा रखो, उसके बाद बाहर जाके अपने काम में, अपने बिजनेस में ऑफकोर्स ध्यान ऐसा ही करो। होता है, आपने गोरे की वरना मिसाल नहीं देखी, बिल्कुल वो ऐसे 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन सचड़े ना वो अपना entertainment जाके एंटरटेनमेंट, चाहे करते हैं। उन्होंने फिल्म देखनी, ड्रामा देखना है, खाना खाना है, बीच पे जाना है, वट एवर उन्होंने जो भी करना है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से लेके घर चले जाए और घर से लेके यहाँ आ जाए। बिजनेस भी होना चाहिए, हम लोगों को अप्रिशिएट भी करें, आप हमसे मोहब्बत भी करें, इक्वली सबके साथ एक कुड़ी के पीछे लाके बाकी चार नु जलील भी ना करे, तो ये भी बुरी गल जी। डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ आप बहुत ज्यादा काम करती हैं, बहुत ज्यादा काम आपने किया, जी किया, बिल्कुल बहुत किया। ज्यादा काम मैंने किया। बहुत ज्यादा काम जो है वो मैडम नहीद खानम वो का तो अल्लाह जन्नत में जगह दे, सुबहान अल्लाह, उनके साथ तो नहीं, किंग मेरी मेकर लाइफ की का बात अगर हो। आप एक हिस्सा कहें हाँ, ना, वो तो तो किंग वो मेकर मैडम थे। नहीद खानम के साथ गुजरा है, और मैं डे 1 से लेके काफी सालों तक मैंने उनके साथ काम वो किया, तो थिएटर 9-10 की साल। सबकी अम्मी थे ना, हाँ जी, वो सबकी आप ही थे, जी जी। वो शौकी खान साहब, बबू बराल लेकिन जो साहब, आप उनकी कहना भी। चाह रहे हैं वो ये है कि मेरी गुड लक ये है कि मैं जब किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करती हूँ, जैसे कि मलिक तारिक साहब है, मैं जी, उनके साथ काम करती हूँ, तो वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि वो चाहते हैं कि फिर मैं किसी और के साथ ड्रामा ना करूं। ना करो। तो फिर मेरी गुड लक ये कि उस वक्त भी वहां पे डॉक्टर अजमल मलिक साहब थे, जी मैं उनके बिल्कुल साथ थे, कंटिन्यूसली काम बिल्कुल करती ऐसे थी, ही थे ठीक है। फिर वो वहां से जब मूव हुए, फिर अजहर मलिक साहब के साथ 1-2 वीक बस किए, मैंने किया, फिर मैंने उसके बाद नसीम विकी साहब के साथ काफी काम किया, बहुत ज्यादा किया। ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग वहां से मियाँ साहब हमारे, अल्लाह पाक जन्नत में कर गए, मियां फरूक साहब, फारूक अल्लाह साहब, जन्नत ठीक है, में जाए। मैडम के साथ हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, मियाँ साहब के साथ बहुत काम किया। मेरी गुड लक ये रही है, अब नाज थिएटर में हूँ तो सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ कंटिन्यूसली काम कर कर रही रहे हूँ। हैं मेरी ये है कि लोग शफल होके काम कर लेते हैं कि कुछ डेट्स तमक्किल इधर, कर ली, कुछ महफिल इधर, कर ली, एक शालीमार एक कर एक ली, ऐसे। कमाल कर ली, यहाँ कर ली, तो मुझे को मैं जहाँ आती हूँ यार मैंने जान ही नहीं देते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग अगलियां का सामान बाहर रख रहे होंगे, मैडम किसी इस सीरियसली, ड्रामे च नहीं है। अच्छा नहीं, अल्लाह की कसम, मैं ऐसे बड़ा होता है। अच्छा, मैं अभी पीछे लड़ रही थी, मैंने कहा यार आप मुझे थोड़ा फ्री करें, आप ऐसे करें 2 डेट्स आप करें, 2 मुझे छोड़ दें, मैं जिसकी मर्जी करूं, पर नहीं मैडम असि नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम है तो दसो। लेकिन वो जिम्मे की जो वीडियो बनती है ना अच्छे शो की, जी। वो फिर वो कैसे दी जाएगी? नहीं, ये तो अल्लाह ये की तो जात अल्लाह है, की बंदा जात। कुछ नहीं डॉक्टर साहब से कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत क्योंकि मैंने तो कुछ बहुत कुछ सीखने सीखा को डॉक्टर मिला, अजमल मलिक के साथ, बहुत पुराना मेरा फ्रेंड है, डॉक्टर मेरा अजमल दोस्त भी मलिक है। एक खूबसूरत और ब्रिलियंट और एक टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर, एंड ही इज सच अ गुड पर्सन, एंड ही इज लाइक माय फैमिली मेंबर ना, मेरे मतलब इज लाइक माय ब्रदर, वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह है। और उनसे उनसे मैंने बहुत सारा काम सीखा, और मेरी लाइफ के क्रेडिट के ड्रामे ऐसे
मैं हमेशा डिस्कस करती होती हूँ कि कई चीजें ऐसी होती हैं शौकी कि हम एक वक्त में जाकर जब अब इन फ्यूचर हम टीवी पे सिर्फ देखा करेंगे ना, जी जरूरी तो नहीं है ना, एक वक्त आएगा कि कोई जरूरी तो नहीं कि मैं माँ का रोल भी उन करना जी है, जी 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 मतलब कि जब हम एक टाइम ऑफ करेंगे टीवी पे एक चीज देखेंगे तो मेरे जो क्रेडिट के अच्छे ड्रामे उनमें जो अच्छे रोल्स जो मैं फैमिली के साथ देख सकती हूँ ना, वो काम इस बंदे ने मुझे करा। यार बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मेरा जो आज भी दित्तू लोग मुझे कहते हैं, और मैंने डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामे में ही किया था ओके। नाज थिएटर में। और मुझे आपकी रिहर्सल भी अच्छी लगती है, आप एक स्टोरी पे वर्क करते हो, आज भी आपकी रिहर्सल हो रही है। मुझे खुशी होती है जब फनकार रिहर्सलें करता है, रिहर्सलों से ड्रामा बनता है, रिहर्सलों से फनकार बनता है। शुरू मैं से ना खुश हूँ। मेरी शुरू से गुड लक रही है। जब मैं आई तो मैडम नहीद खानम ने मुझे जब ड्रामे करवाने शुरू किए ना, तो मियाँ साहब ने इतनी मेहनत की, हमारे साथ पापा चौधरी हाँ, कशफाक चौधरी, अल्लाह जिंदगी ठीक दे है, से। तो मतलब उन लोगों ने मेरी गुड लग ये है कि शुरू से ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सुपर स्टार्स के साथ मुझे ब्रेक मिला, पहला मेरा ड्रामा। और दूसरा ड्रामा मेरा मैडम नरगिस, मैडम दीदार के साथ, और तीसरी मैं, फिर चौथा वो जो पहला, असल में पहला ड्रामा मैडम नरगिस दीदार के साथ ही था। वो पहला जो 4 दिन का ड्रामा था ना, मतलब मगर मेरा स्टार्ट तो था ना, जी जी था ना। वो निदा चौधरी जी और खुशबू जी के साथ, ठीक है ना। जी और उसमें सखावत साहब का मेरा पेयर था, पहला जी लाइफ का पहला पेयर, बिल्कुल ऐसे। और उसमें नेबू साहब थे। तो मुझे सुपर स्टार्स में ब्रेक मिला, मेरी गुड लक। फिर मैडम नरगिस जैसी एक सुपरस्टार, जब उनके साथ मैंने काम करना, जब लोग उन्हें देखने आया करते थे, हॉल पैक के पैक होते थे, जब कोई ये नहीं था कहता कि जुमा हफ्ते इतवार का ड्रामा सीढ़ी रह गया 1000 रुपए की बिकती थी। हाँ, जब सीढ़ी में एक बंदा खड़ा यानी 1000 कि रुपए का। जुमा, कोई ये नहीं था कहता कि जुमा हफ्ता इतवार का ड्रामा रह गया। उस वक्त जुमेरात भी पैक होती थी, पैक तो बुध भी पैक होता था, और मंगल पीर भी 14-14 पैक लाख होता था। रुपए का डे था। उस वक्त मुझे ब्रेक मिला, उस वक्त मैंने उनके साथ काम किया, जो लोग उन्हें भी देखने आते थे उन्होंने मुझे भी देखा। अच्छा, वो देखने नरगिस को आते थे, लेकर आपको चले जाते थे दिमाग में। अच्छा, ये होता नहीं, है। अच्छा, वो नासिर मुझे चन्योटी को, उनकी वजह से नासिर बहुत, चन्योटी साहब को देखने वाला बंदा है, नसीम विक्की साहब को देखने वाला जी, है। अगर उसमें हमारी 2-3 जुगते ज्यादा हो जाएगी, हम उनको पसंद आ जाएंगे, वो अपने दिमाग में हमें भी मैं ले जाएगा ना। यही कहना चाहती हूँ कि मुझे, मेरी गुड लक ये कि मुझे सुपर स्टार्स के साथ काम करने के लिए मिला। नासिर चिन्योटी, जफरी खान साहब, टेडी साहब, सखावत नाज, हमारे सरदार कमाल साहब, आप लोग और हम लोग एक स्ट्रगल टाइम से गुजर बेशक रहे थे। बेशक हम बेशक लोगों को अच्छे लोगों के साथ टाइम मिला, काम करने का, एक अच्छी इनिंग्स खेलने का टाइम मिला, बेशक। तो उसमें हमें अच्छी स्पोर्ट मिली। जो लोग उन्हें देखने आते थे उनकी वजह से हम भी उनकी नजरों में आए। अपने जो ड्रामे बता रहे हैं उसमें कोई ऐसा एक ड्रामा जो आपने किया हो, अभी तक भूल ना रहे हो, कि वो ड्रामा अभी भी यहाँ फंसा है? बहुत सारे, डॉक्टर साहब के ड्रामों में बहुत आपने सारे। बहुत ड्रामे किए, महफिल में भी किए, इधर भी कर रहे हैं। गूंगी औरत है, हमारे यहाँ बच्चा जुमूरा है, मौला जट है, मौला जट का बड़ा मुक्को का करेक्टर उन्होंने बड़ा अच्छा करेक्टर मुझे करवाया। फिर नंगी तलवार है, फिर काला बाजार, बहुत अच्छा करेक्टर। मुझे अभी पीछे उन्होंने एक ड्रामा करवाया था, जैसे कि वो हीरा मंडी भी ड्रामा था, लेकिन काला बाजार उन्होंने मुझे एक ड्रामा करवाया, उसमें मेरी लाइंस थी, 3-3 पेजेस की लाइंस थी, और बहुत मजा आया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट शुक्र है किया। तुसी पढ़े से याद हो गया। नहीं, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुड़ियां शुरू कह से रही हैं, करेक्टर करती हूँ, हाँ, नहीं तो कुड़ियां ने कहना सी पहले दिन बोल से, बोल के दसी जाओ, मैं आप कर लांगी। पहले दिन से ही करेक्टर करती हूँ, पहले दिन से। इवन कि एक दिन आपको बताती हूँ कि 4 साल का मेरा गैप हो तमासिल थिएटर का, तो जी नसीम विकी साहब ने मुझे कास्ट किया, तो मैं ड्रामा कर रही थी तमासिल के लिए, तो ड्रामा करने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा आफरीन नौकरानी का करेक्टर है, जी और 1 या 2 लड़कियों के बाद आफरीन है। मैंने कहा जी ठीक है सर। मैंने नौकरानी के करेक्टर के ऊपर बकायदा एक लॉन का सूट पहना, 4 साल के गैप में। मैंने नहीं वाह, सोचा कि लोग मुझे एक बिग ड्रेस में एंट्री करूं या क्या। जो उसमें किरदार है। उन्होंने मुझे कहा आफरीन घबराना नहीं, करेक्टर तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। विकी साहब ने मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग करेक्टर करवाया। मैं इन हुई तो लोगों ने क्लैप ही नहीं की, हाँ, और लेकिन मेरा आगे दिल थोड़ा ऐसे सा हो गया। अब मैंने एक एंट्री कर ली, उसके बाद मेरी 6 एंट्रियां थी, और 6 पे थंडर क्लैप। वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आगे हाँ, जाके हर सीन में मिला। मतलब कि क्लैप तो की, बट वो वाली क्लैप नहीं की ना जो होती है फ्लॉलेस अंदर बड़े आउटस्टैंडिंग जो क्लैप, नो 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 नो, नहीं। इधर कुछ हो रहा है, हाँ, समझ आई। इधर किरदार है। मगर वो एक, वो उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब पता चल गया कि आफरीन एंट्री करी, जब फर्स्ट एंट्री के बाद लोगों को पता चलता था कि यार लोंडे सूटे च आफरीन, अच्छा। और विकी साहब का भी बड़ा ही आउटस्टैंडिंग करेक्टर, वो व्हील चेयर पे करेक्टर कर रहे थे, और बकायदा विकी साहब भी और मैं भी, हम पर एक गाना था, उसमें हम लोग विदाउट ग्लिसरीन या विदाउट किसी ऐसी इक्विपमेंट हम लोग जेन्युइनली रोते थे दोनों, और हमें थंडर क्लैप आती थी। और मतलब कि वाह, इस टाइप के कैरेक्टर्स किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजमल मलिक साहब, आपका, मैडम आपकी तो मैं पहले ही आपकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपको जन्नतों में घर दे मैडम नहीद खानम की।
हाँ। नसीम विकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्या आपने कहना। इतने खूबसूरत कैरेक्टर करवाए, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और हमारे डायरेक्टर्स इसी तरह सलामत रहें। आमीन। जब भी अच्छे डायरेक्टर होते हैं तो अच्छा कैरेक्टर भी होता है और अच्छी चीज आती है, अच्छा ड्रामा भी आता है, अच्छी बिल्कुल सोच बिल्कुल, आती है। अच्छी काविश। अच्छा, जैसे आपके साथ आज बहुत ज्यादा टाइम मिला आपसे, अल्लाह आपको इसका अजर दे और अल्लाह भी आपको खुश रखे। आप मेरी हमेशा दुआएं आपके साथ है, हाँ क्योंकि आप शोबिज़ में बाहर एक दो लड़कियां ऐसी हैं कि जिनके मेकअप रूम में भी ना आने को दिल नहीं करता, क्योंकि उनके साथ रिस्पेक्ट का रिश्ता ही ऐसा है, इज्जत का रिश्ता है उनके साथ। वो अच्छा नहीं लगता उनके सामने कि वो बेइज्जत करवा रही हो और हम बैठे हों, वो अच्छा सही नहीं लगता। सही जब आप फील्ड में आई हैं रिक्शे पर, जी उस वक़्त कोई लम्हा ऐसा जब आपके घर वालों को पता चला कि आपने शोबिज़ जॉइन कर लिया है जी और आप इस फील्ड में आ गई, कोई ऐसा लम्हा भी आया कि जब सोच में पड़ गए हो, जैसे कि आज कराया नहीं है मेरे नहीं पास, नहीं, कोई मैं ऐसा लम्हा? पहली बात आपको बात बताती हूँ कि मेरे फादर नहीं थे जब मैं शोबिस में, वो इस दुनिया में नहीं थे। और सेकंड ये कि मैंने अपनी मदर से मशवरा किया, तो मेरी मदर जो सी हैं वो बहुत सीधी सादी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है थिएटर क्या होता है। मीन्स कि हमारे घर में तब टीवी देखने की भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोगों को टीवी भी नहीं, इतना खास ये थिएटर वेटर ये गाने शाने ये सीरीज केबल नहीं थी हमारे घर में, स्ट्रेट अवे में आपको बड़ी बताऊं। बात। तो मेरी मदर को नहीं पता थिएटर का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, फादर की डेथ हो गई थी और सब छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लगता है, मुझे इस बारे में। तो फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये है कि आगे चल के होते हैं मामलात, कुछ फैमिली खानदान वगैरह लाइक नहीं करते हैं इस चीजों को। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अब तो खानदान इज्जत भी करता होगा, रिस्पेक्ट भी करता होगा, क्योंकि उस नहीं, काफी वक़्त सारे लोग हैं जो हमें अभी भी नहीं मिलते, जिस बिकॉज ऑफ माई शोबिज़। मैं झूठ क्यों बोलूं इस चीज के लिए, वो भी देख ही रहे होंगे, हाफ फैमिली मिलती है और हाफ फैमिली नहीं है। अल्लाह भी ऐसा वक़्त लाए कि सब आपको मिले, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, उसकी वजह ये है कि 17 साल गुजर गए हैं, वो मिले या ना मिले हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शादी पे हमें इनवाइट कर रहे हैं आप। श्योर ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया आफरीन जी। आप इमरान शो की ऑफिशियल देखने वालों को अपना कोई मैसेज, आने वाली न्यू कमर जो आर्टिस्टें हैं हमारी, उनको कोई नसीहत करना चाहें सबसे तो पहले प्लीज। इमरान शो के ऑफिशियल के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा चैनल है, इसको Thank लाइक you. करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और आप जो चीजें इस पर देखना चाहते हैं, जिनकी इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, जिन आप आर्टिस्टों को लाइक करते हैं, उन तमाम चीजों के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं इस पर, ताकि ये उनके अच्छे अच्छे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके उनकी खूबसूरत बातें आप तक लेकर आए। और जिन लोगों की चीजें आपको पसंद नहीं है, लाइक अब मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, इससे पहले जो इंटरव्यूज देखेंगे या मजीद आगे देखेंगे, उसमें जिन चीजों पे आप तनकीद करना चाहते हैं उन्हें भी कमेंट्स में लिखें, लाजमी। ताकि हम लोग अपनी इस्लाह कर सकें, क्योंकि हम लोग सब आप लोगों की वजह से सुपरस्टार्स हैं, आप ही हमारी फैमिली होते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों को जो चीज देखनी होती है और जिस चीज की इस्लाह करवानी होती है उसके लिए कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम उसे ठीक करें। सेकंड, जो नई आने वाली हैं जितनी भी आर्टिस्ट हैं उन सबको ये कहूंगी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दें और इज्जत लें। बात ये है कि जिस भी काम को करें उसे मेहनत के साथ करें, दिल लगाकर करें और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें,